एक्सपीरियंस पूछा था, कितनी गर्मी लग रही है? गर्मी नहीं, एक ना अंदर से अपना ही वो आ रहा है कि मतलब कुछ किया है मैंने अपने। देख लिया आपने, जहां महादेव भी अपना काली के आगे सर झुका के उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं, वहां आज की डेट में ऐसे लोग काली बन रहे हैं। हिंदू धर्मों का मजाक बनाना कई सदियों से चला आ रहा है। अब चाहे वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर देख लो, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर खिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़े, और ये तुम्हारी हार है। जिसमें कि भगवान के आगे जाता है और कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही अल्लाह के दरबार जाता है 786 का बिल्ला लगाता है तो गोली उसे मार भी नहीं पाती। मेरी जेब में मेरा बैज था, बिल्ला नंबर 786। पीके में भोलेनाथ का मजाक उड़ाना, ओ माय गॉड में हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाना, ये कई सदियों से चला आ रहा है और इसमें निसंकोच हिंदू ही इन्हें सपोर्ट करता है। ये तो पिक्चर है, आज तक कोई तुमने ऐसी पिक्चर देखी जिसमें अल्लाह का मजाक उड़ाओ, या उन्होंने कभी कहा ये तो अल्लाह की तो है, कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह का तो मजाक उड़ रहा है, ऐसा कभी बोला है? नहीं बोला। लेकिन हिंदू सेक्युलर है। आज पूरे फैक्ट्स पे बात होगी, बिना गाली गलौज के। जब पहलगाम में अटैक हुआ, इनकी आवाज तक नहीं निकली। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कोई सपोर्ट नहीं निकला, क्योंकि पता हूँ क्यों? कहीं पाकिस्तान के जो इनके फॉलोअर्स है वो गुस्सा ना हो जाए। लेकिन हिंदुओं के भगवान का मजाक उड़ाना, भद्रकाली का मजाक उड़ाना, भोलेनाथ का मजाक उड़ाना इनको अच्छे से आता है, और ये मुझे पता है कि किनको खुश करने के लिए करा जाता है। हिंदू धर्म इतना सस्ता हो गया है कि हिंदू के मुंह पे यह कहा जा रहा है कि मैं गाय खाने को तैयार हूँ। हिंदू धर्म इतना सस्ता हो गया है कि भोलेनाथ का सामने मजाक उड़ाया जाता है, भद्रकाली का मजाक उड़ाया जाता है, और हिंदुओं के सामने बोला जाता है कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, हम गाय खाते हैं। अब बहुत से सेक्युलर हिंदू आएंगे, वो बोलेंगे भाई माँ काली तो बनी है, उसने कोई गलत थोड़ी ना करा है। सनी लियोनी को तुम किसी भगवान के रूप में देखना पसंद करोगे? सेलिब्रिटी तो वो भी है, नहीं सह पाओगे ना। अब मुझे एक बात बताओ, इनकी सरगत की वजह से तुम इसे भद्रकाली के रूप में देखना पसंद करोगे? जो सेक्युलर हिंदू बने हुए हैं पसंद करोगे? अब मुझे एक बात समझाओ, जब ये भद्रकाली का रूप इन्हें लिया होगा तो इसके पति ने से समझाया नहीं कि भाई हमारे ऊपर इतना बड़ा रेप केस लगा हुआ है और मैंने इतने बड़े बड़े क्राइम करे हुए हैं, तू ये मत कर। मेरी उस वीडियो के लिए कि मेरी बेटी जो है ना वो काली माँ की बहुत भक्त है, वो सारा टाइम काली माँ करती है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बच्ची के लिए वो लुक क्रिएट करूँ। ये कह रहे कि बच्चे जिद कर रहे थे, अब बच्चे कल की डेट में ये जिद करेंगे कि तुम पोर्न स्टार बन जाओ, तुम बन जाओगे पोर्न स्टार? नहीं बनोगे ना। बच्चे जिद करेंगे मुझे दूसरी मम्मी चाहिए, कर लोगे? वैसे तो कर लिया, लेकिन फिर भी तीसरी चौथी, वैसे तो इसने बोल रखा है मैं 10 शादी करूँ। और कुछ लोग जो ये बोले ना कि हिंदू मुस्लिम वाली, ये चीजें बिल्कुल गलत है। मैं हिंदू हूँ और पूरी जिंदगी हिंदू ही रहूंगा। आर यू कॉमेडी मी? अब ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो भाई हमें कहने में गर्व होता है कि हम हिंदू हैं। आप सिंपल सी एक बात बताओ कि इसने कौन से हिंदू वाले काम करे हो? इन्हें 3 शादियां करी हुई, हिंदू वाले काम है वो। जितने भी माँ के भक्त, तो मैं सबसे पहले सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। पहले से देखा आ रहा है कि जब भी कोई हिंदू के बारे में उल्टा सुल्टा बोलता है या कुछ भी गंदा बोलता है तो उसे सॉरी बुलवा देते हैं, सॉरी, और सारे जितने भी महंत हैं सब ये शांत हो जाते हैं कि चलो भाई सॉरी बोल दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि हमारा हिंदू धर्म इतना सस्ता है कि कोई भी आके गाली देके चला जा रहा है, कोई भोलेनाथ का मजाक उड़ा रहा है, कोई भद्रकाली का मजाक उड़ा रहा है, कोई पत्थर कह रहा है, तो तुम एक सॉरी से मान जाओगे? कल की डेट में ये आदमी तुम्हारे घर में जाके किसी बच्ची का रेप कर देता है तो ये बोल देता है कि सॉरी, तुम मान जाओगे? यार सॉरी बोल दिया चलो माफ कर दो, नहीं कर सकते ना। तो भगवान की आस्था को लेकर इतना बड़ा मजाक क्यों? अगर सॉरी बोलने से हर चीज ठीक होती तो पाकिस्तान ने हमारे यहाँ इतने पहलगाम में अटैक करा तो पाकिस्तान सॉरी बोल के बात खत्म कर देता। भारत ने क्यों अटैक करा? जहाँ ये दोनों बीवियां एक दूसरे को किस कर रही हैं, वहीं ये रूप बना रहे हैं भद्रकाली का। तो भाई मुझे एक चीज बताओ कि अगर तुमने रामायण पिक्चर में माता सीता देखी थी तो उन माता सीता ने एक बार एक छोटे से कपड़े पहने थे सिर्फ बीच पे जाने के लिए, वो भी अपने हस्बैंड के साथ, और वो भी कभी किसी की सोशल मीडिया पे डाला नहीं, लेकिन किसी ने उनकी वीडियो बना के डाल दी और उसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक उन माता ने कभी भी कोई गलत ऐसे कपड़े नहीं पहने। उन्हें भी पता है कि भाई मैं इनका मजाक नहीं कर सकती, मैं पूरे मुझे उन्होंने माता ही मान लिया है तो मैं नहीं कर सकती। अब उनको एक्सेप्ट करना और हमें एक्सेप्ट करना वो बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं करे थे पहले। उन पे कोई केस नहीं था, उन पे कोई एफआईआर नहीं थी, उन पे कोई रेप केस नहीं था, उन पे कोई स्कैम नहीं था। अब इन पे तो इतना केस लगा हुआ है, ठीक है, एक केस और लगने वाला है। अब पंजाब पुलिस क्या करती है, इसका सपोर्ट करके इनको प्रोटेक्शन देती है। मतलब इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। मुसलमानों को कोई अल्लाह के बारे में बोल के दिखा दे, कोई नबी के बारे में बोल के दिखा दे, वही सड़कों पे सर तन से जुदा होने के नारे लग जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में जब तक भगवान की बेइज्जती से बेइज्जती नहीं कर दी जाएगी और फिर उसके बाद सॉरी बोल के बात खत्म कर दी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में जब तक सारे भगवान का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, गाय माता का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, काली माता का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, तब तक ऐसे लोग शांत कहाँ बैठते हैं। अब इसकी बीवी ने जो भी करा, ये नाटक था कुछ भी था, भाई देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर रोएगी तो सिंपैथी नहीं मिलने वाली, ठीक। अब इसकी बीवी ने बोला मेरे से गलती हो गई, तो जब वीडियो बन रही थी 10 जने सामने बैठे हुए थे, इनकी तो टीम है ना पूरी, किसी एक ने भी नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हो। मेरा फ्रेंड है 3 मिलियन वाला, उसने मुझे खुद बोला कि मुसलमान के धर्म के ऊपर उल्टा बोल के दिखाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुसलमान के धर्म के ऊपर हमें उल्टा नहीं बोलना। मैंने भी अपनी वीडियो में किसी मुसलमान के धर्म के ऊपर उल्टा नहीं बोला, जो चीज फैक्ट्स है फैक्ट्स है।
मोमडन में 2 शादी करने का रिवाज है तो है। और वो मोमडन खुद चौड़े से बोलता है कि हाँ भाई हमारे उसमें है, 3 तलाक है तो है, ठीक है, वो चौड़े से बोलता है 3 तलाक है, इसमें कोई मजाक वाली बात तो नहीं है। अब मैंने अपनी किसी वीडियो में किसी मुसलमान धर्म का अपमान नहीं करा हुआ, लेकिन ये भाई साहब मेरे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। जब इसकी और मेरी लड़ाई हुई थी, इसने थाने में खुद बोला था कि ये सर हिंदू हिंदू करता है बहुत। अगर मैं हिंदू हिंदू करता हूँ, मैं कम से कम मोमडन तो नहीं करता ना, या मैं अल्लाह अल्लाह तो नहीं करता, या मैं किसी के धर्म का मजाक तो नहीं उड़ाता। मैं अपने धर्म को बोलता हूँ, अपने धर्म को सपोर्ट करता हूँ कि हाँ भाई हिंदू है। यहाँ पे भी आया था, इसने यही हरकतें करी थी कि बहुत हिंदू हिंदू करता है। अगर मैं हिंदू हिंदू कर रहा हूँ, मैं अपने हिंदू को सपोर्ट कर रहा हूँ, टीका लगा के कहीं जा रहा हूँ तो मेरी गलती है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मेरी गलती है। भगवान ने बहुत सोच समझ के दिया है मुझे अपने हिंदू धर्म में, क्योंकि मेरे भगवान को भी पता है कि ये नहीं पलटेगा, या इसकी गर्दन पे भी चाकू रख दोगे ना, ये नहीं दूसरा धर्म अपनाने का। भाई मैं तो सीधी सिंपल सी एक बात कहता हूँ कि मुझे कोई चाकू मार दे, कोई कुछ कर दे, कितना भी बढ़िया बुरा हाल कर दे मेरा, मैं अपना धर्म तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुसलमान के रिलीजन में ये बोला जाता है कि पत्थर की पूजा करना हराम है, प्रसाद खाना हराम है। अब कल की डेट में मैं मोमडन धर्म अपना लेता हूँ और मैं मूर्ति पूजा भी करता हूँ और मैं तुम्हारे वहाँ अल्लाह हुआ भी करता हूँ, तो तुम मुझे तो मार मार के भगाओगे कि एक धर्म को तो हो जा। भाई धर्म का एक का ही हो जाता है, या तो हिंदू बनता है या मुसलमान बनता है। आधा हिंदू यही सोचता है कि हम तो सेक्युलर है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। ईरान में फारसी लोग थे, कहाँ गए? सेक्युलर थे वो भी, क्या हुआ फिर उनका? वेस्ट बंगाल में हिंदू ज्यादा थे, अब क्या हुआ? तो वेस्ट बंगाल का स्ट्रक्चर ही बदल गया। दूसरे धर्म को खुश करने के लिए हिंदू सनातनी पे गोली चलवा दी थी, लेकिन तब भी हिंदू सेक्युलर था। वेस्ट बंगाल में कई बच्चों का रेप करा गया, तब भी हिंदू सेक्युलर था। अभी दिल्ली में चाकू मार के एक बच्चे की हत्या कर दी, उसके बाद भी हिंदू सेक्युलर है। सेक्युलर का भूत उतार दो। अगर कोई ये कह रहा है कि भाई हिंदू धर्म में ऐसा होता है वैसा होता है, या वीडियो दिखा रहा है, भाई हमारा हिंदू धर्म है, भाई मुसलमान तो नहीं कोई बोलता। अगर मुसलमान कोई गलत भी होगा, मुसलमान तो नहीं पलटता कि हाँ भाई ये गलत है, तो हिंदू कैसे पलट जाता है? और बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ धर्म की है। ये हमारे धर्म को इतना सस्ता मानता है कि कुछ भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी बोल के काम चल जाएगा। देखो कैसे व्लॉग बना रहा है और बता रहा है कि मैं सॉरी मांगने जा रहा हूँ, जैसे हम पे एहसान कर रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं पटियाला के लिए, और पटियाला में बहुत बड़ा काली माता जी का मंदिर है, वहाँ पे माफी मांगने की। भाई मैं कल की डेट में 20 लड़कियां लेके उनको नंगे अवस्था में ऐसे वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं भगवान के रूप में आऊंगा, तो तुम भी मुझे पसंद नहीं करोगे इन वीडियो को देख के। और उसके बाद ऐसी वीडियो बना के क्या दर्शाना चाहते हो तुम? दूसरे धर्म को खुश करना ही तो चाहते हो, वो तो वैसे भी हो रही है। 2 बीवियों के साथ भगवान का मजाक उड़ाएगा, आज काली माता का उड़ाया, कल भोलेनाथ का मजाक उड़ाएगा, कभी किसी चीज का। भाई इनके मन में कोई भगवान नहीं है। जो ये दिखाते हैं यूट्यूब पे कि मैं कावड़ लेके जा रहा हूँ, कुछ नहीं है। ये एक रद्दी भर का नहीं है। जिसने रेप कर रखा उसके मन में भगवान के प्रति होगा कुछ, क्योंकि जब इसने किसी बच्ची का रेप करा होगा तो इसके मन में भगवान नहीं आया होगा। यार भगवान से तो डर एक बार को। कैसे मान सकते हो तुम ये कि भगवान का पुजारी है? मेरे घर में आके देखो, 3 टाइम पूजा चलती है, शाम को भजन चलते हैं। मैंने कभी यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे अपने फैमिली का स्ट्रक्चर नहीं दिखाया कि मेरी मम्मी ये करती है, मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं भगवान के पास जाता हूँ, मैं जल चढ़ाता हूँ, मेरा व्रत है आज। मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि जब पूजा होती है ना, वो दिखाने की नहीं होती, सिर्फ करने की होती है। दूसरे को दिखा के कुछ नहीं होता। तो ये सब नाटक है इनका, ये झोल मोल है और कुछ नहीं है। और अगर तुम मेरी इस बात से संतुष्ट हो ना, तो आज इस वीडियो पे 1 मिलियन होने चाहिए लाइक, और शेयर इतना कर दो इस वीडियो को, बस तुम्हारे हाथ में। ये अपने घर में ऐसे आदमियों का प्रवेश बंद कराना है जबरन। भाई हमें पता है जब किसी बच्ची का घर में रेप होता है और उसके बाद जब पैसे वाले रोक देते हैं, पुलिस को अपने काबू में कर लेते हैं, हमें पता है क्या होता है। आंखों से देखा हुआ है, आंखों से, ठीक है। इतने थाने के चक्कर काट लिए ना, ये तो चलो पहला केस है अरमान वाला, इससे पहले इतने थानों के चक्कर देख लिए। हमें पता है कि पुलिस कैसे पलटती है और पुलिस कैसे दबाती है हर चीज को। और इसमें सब पुलिस नहीं है, हम सबको नहीं बोल सकते। इसे इतना बड़ा मत बनाओ, कुछ भी बोल दे हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, जय श्री राम।